अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होती है। 100% परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी बताऊँगी। और जिस तरह से बाहर होटलों पे दाल बनती है बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताऊँगी। आप भी अगर ये दाल घर पे बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप ऐसी ही दाल माश की रेसिपी बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे देखने को मिले। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बगैर किसी देर के रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे 1/2 कप। अब हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 8 से 10, लौंग ऐड करेंगे 3 से 4 और एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। और लो फ्लेम पे 20 टू 30 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ अनियन ऐड किया है। एक लार्ज साइज़ का अनियन ले लिया था और उसे रफली चॉप कर लिया था, वो ऐड करेंगे। और इसे सॉफ्ट होने तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। जब इसका लाइट सा कलर चेंज हो जाएगा तब तक इसे फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और इसे भी फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो दूर ना हो जाए। बहुत ही ये इजी और सिंपल सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर मैंने 2 लार्ज साइज़ के लिए थे और उन्हें रफली काट लिया था। और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट ना हो जाएं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ ऐड करूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और दोबारा इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करूँगी मैं यहाँ पे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मसाले को आप जितना ज़्यादा भूनेंगे ये उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि मसाले में जो मेन स्टेप होता है इसकी भुनाई होता है। और इसको आप जितना ज़्यादा भुनेंगे हंडिया में आपका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी टमाटरों को साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी मैं यहाँ पे मज़ीद 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करूँगी ताकि, और कवर कर देंगे इसे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मैश हो जाएं। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और हम इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं और ये जो टमाटर थे हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें मैश हो चुके थे, सॉफ्ट हो चुके थे। इनको मैं इस तरह से थोड़ा मैश कर लूँगी और मज़ीद मैं इसे मसाले को भून लूँगी। अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि इसमें जो मसाला है वो अच्छे तरीके से यकजां हो जाए। और ये जितनी रेसिपी सिंपल है और इजी है उतनी ही ये टेस्टी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे दाल। दाल को मैंने पहले ही 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था और यहाँ पे 300 ग्राम मैंने दाल माश ली है, वो इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और इस पॉइंट पे भी आप इसकी भुनाई कर लेंगे। जब आप दाल ऐड करेंगे तब आप इसकी भुनाई कर लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की थी। अगर आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं और फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। तो अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इस मेथड से दाल माश बनाएंगे तो घर में आपकी सबसे तारीफ़ होगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है।
तो यहाँ पे मुझे 8 से 10 मिनट हो गए हैं इसकी भुनाई करते। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 2 ग्लास मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी। कवर आप तब तक करेंगे इसे जब तक कि ये जो दाल है सॉफ़्ट नहीं हो जाती, अच्छे तरीके से ये कुक नहीं हो जाती और इसका जो पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। मैंने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट कवर किया था और 20 से 25 मिनट के दरमियान ये अच्छे तरीके से कुक हो गई थी। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आप इसे मिक्स करेंगे इसमें जो पानी है, ताकि वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। गोल मिर्च ऐड करूँगी मैं यहाँ से 3 से 4, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और जिंजर स्लाइसेस ऐड करेंगे जो कि मैंने जूलियन कट में काट लिया था। ग्रीन चिली ऐड करेंगे और भुना कूटा ज़ीरा ऐड करेंगे, भुना कूटा खुश्क धनिया ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून और फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे। और इसे अच्छे तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे मैंने इसे कवर किया था 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने इसे कवर किया था ताकि ये जो हमने सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं इनका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल आए। वो जो वीडियो थी मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, आप इसे ज़रूर कवर करिएगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई अब कर लूँगी। दाल माश जो है हमारी बनके बिल्कुल तैयार है और बहुत ही इसका जो फ्लेवर है, खुशबू है, बहुत ही टेस्टी आ रही है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। किसी भी आप प्लेट में इसे सर्व करें, किसी भी डिश में सर्व करें। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी की दिया करें कि जो रेसिपी आपने मेरी ट्राई की वो कैसी बनी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो मेरी वीडियोस हैं टाइम पे देखने को मिले, उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे और आप मज़े की रेसिपीज़ इंजॉय कर सकें। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये हमारी दाल माश कैसी बनी। इसका जो टेस्ट था बहुत ही परफेक्ट था और स्पाइसेस का टेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट था इसमें। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखने के बाद अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।